हाँ जी, होप यू मस्ट हैव डन। इंसिस्ट की बात करते हैं। इंसिस्ट जोर देना होता है। अब जोर देने के लिए बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंसिस्ट माने जोर देना, मतलब फोर्स आएगा हमारे पास एच, है ना। एच इज राइट। इंसल्ट का मतलब क्या हो गया? मीनिंग ऑफ इंसल्ट इज बेसिकली, इंसल्ट की मीनिंग होगी तो ह्यूमिलिएट करना। डी करेक्ट है। इंटेंट का मतलब इरादा करना, विश करना। जी इज राइट। ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे तो बाधा होगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन जब बाधा होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एक प्रकार से इंटरप्शन। ए इज राइट। इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, तो जांच पड़ताल करने के सेंस में हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज लुक इनटू। बी इज राइट। आ जाओ भाई, इरिटेट की बात करेंगे तो इरिटेट का मतलब किसी को टीज करना, परेशान करना, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी, दैट इज अनॉय। इशू मतलब गिव, ई आएगा। जजमेंट का मतलब निर्णय, है ना। जजमेंट का मतलब क्या हो गया? निर्णय हो गया। तो निर्णय की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक तरीके से वर्डिक्ट। आई इज राइट। एंड जस्ट का मतलब फेयर हो जाता है, न्यायप्रिय, न्यायपूर्ण। ये हो जाएगा एफ, नाइन का एफ, फेयर। नाइन तक में कोई डाउट किसी को? ऑल ओके, सब बढ़िया भाई। आगे बढ़े हम लोग अब। चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट मैचिंग कॉलम। कम ऑन, जल्दी से करिए इसको आप। जल्दी से करो आप। ना लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। होप यू मस्ट हैव डन। चेक किया जाए। कीन मीन्स इंटरेस्टेड, ये हमारे पास हो जाएगा डी। कीप अप मतलब मेंटेन, ये हमारे पास होगा ए। किक का मतलब क्या करना हो जाता है? किक मतलब थ्रिल होता है, जी। बोलता हम किक मुझे मिलती नहीं, तो ये थ्रिल मतलब रोमांच। किक माने ठोकर मारना भी होता है पैर से, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। काइंडनेस मतलब दयालुता, दया की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा काइंडनेस का, दैट इज जनरॉसिटी, एफ आ जाएगा। नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज का मतलब हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉलेज बोले तो ज्ञान, ज्ञान बोले तो कॉग्निजेंस। बी इज राइट। एंड देन आफ्टर लेजी, लेजी का मतलब हो गया आलसी। आलसी हमारे पास हो जाएगा सी, दैट इज लेथार्जिक। देन आफ्टर वी हैव लैक, लैक माने कमी। कमी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फॉर वांट ऑफ, ई आ जाएगा। डन। कोई डाउट किसी को? स्कोर जल्दी से बताओ क्या रहा। पिछले वाले में क्या स्कोर रहा और इस वाले में क्या स्कोर रहा, जल्दी से आप बताइए। टेल मी योर स्कोर। रोहित गौतम के 5 और ऋषभा भारती के 7 और 5 आ गए। कम क्यों हो रहा? कारण कम होने के पीछे मतलब पढ़े नहीं आप लोग, ऐसा?
रोहित और ऋषभा के अलावा बाकी कोई और बता नहीं रहा मेरे को स्कोर। विदुषी और प्राची, रतनपाल, एलन जेम्स, 6 ही 7 लोग एक्टिव हैं चैट पे, बाकी लोग तो शांत पड़े हुए हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। जल्दी से फिल करो आप यहाँ पे। पीछे वाला का 7 और अभी का 5 विदुषी, मतलब एक एक गलती, दो दो गलतियां हो जा रही, एक गलती माने दो गलती। चलो ठीक है, अभी लेट्स कम टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स। कम ऑन, इस पे आ जाओ जल्दी से आप लोग। Up, off, jealous, up, for want of, later, into. The officer is looking, that's the case. The officer is looking into the case. The house is large and difficult to keep up. The plant dried dash water. तो क्या आएगा? The plant dried for want of water. I will talk to you later. बाद में. And we had burger instead of a full meal. And she is, क्या होगा? Jealous आ जाएगा. Say jealous of my success. शुभेंदु पाल बेटे, गुड मॉर्निंग। आई होप ये सबका सही रहा। मॉडल्स में बता दो, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये 16 to 20 हमने फिल इन द ब्लैंक शायद नहीं किया था ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है। 15 तक किया था, फिर हम आ गए थे दूसरे एक्सरसाइज पे। अच्छा, ये 16 to 20 कर लिया? श्योर? कोई बात नहीं शुभेंदु, अब लेट हो ही गए तो भाई क्या किया जा सकता है, इट्स ओके, चलेगा। बट ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना जो भी है, जो भी चीज़ें मिस हुई है ना। तो ये 16 to 20 सबने कर लिया भाई। ये हो गया था शायद, ये फर्स्ट हो गया था, सेकंड ऑनवर्ड हमें चलना है, या सेकंड भी हो गया था? You dash him in the race because he was ill. तुम्हें उसे रेस में अलाउ नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बीमार था। नहीं करना चाहिए था, बी इज राइट। शुभेंदु क्लास, यूट्यूब वाली क्लास चल रही है 4 से 4:30। इसके बारे में आप पूछो, मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात का मतलब। So you should not have allowed him in the race because he was ill. Question number 3. Come on. It dash yesterday but it didn't rain. जल्दी से करो। It dash yesterday but it didn't rain. Come on. जल्दी से। It dash rained yesterday but it didn't rain. क्या हो जाएगा? तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, मतलब कल वर्षा हो सकती थी लेकिन बारिश नहीं हुई, मतलब चांस था ना भाई, 13 का सी। It might have rained yesterday but it didn't rain.
क्वेश्चन नंबर 4, they dash to go to swim every morning. They dash to go to swim every morning. क्या हो जाएगा? They dash to go to swim every morning. Used to go, are used to, used क्या हो जाएगा? Used आएगा. They used to go to swim every morning. Number 5, one dash help praising the courage of the people. देखो आर यूज नहीं होगा वहां पे प्राची, क्योंकि आर यूज करेंगे तो आंजी फॉर्म आना चाहिए ना. नंबर 5, one dash help praising the courage of the people. One dash help praising the courage of the people. One can't help. Five का C. One can't help praising the courage of the people. One can't help praising the courage of the people. U dash alphabet in lower standards. U dash alphabet in lower standards क्या हो जाएगा? U dash alphabet in lower standards क्या हो जाएगा? Must learn, can learn, must have learned और have to be learned. तो you must have learned. 6 का C. You must have learned alphabet in lower standards. 7. He dares dash his rivals. He dares dash his rivals क्या हो जाएगा? तो he dares to abuse, यही आएगा ना? He dares to abuse his rivals. 8. Roads are wet. सड़कें गीली हैं. It must have rained. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये हुई बात, तेज हो गए सब लोग यार. रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट. सड़कें गीली हैं, जरूर बारिश हुई होगी. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. ये बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर. आई गॉट यूज्ड डैश ऑन द राइट क्या आना चाहिए यहाँ पे? आई गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग. आई गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years. ठीक है. आगे. वंस यू लर्न टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट. बताओ क्या होगा.
देखो हमने इसके बारे में बात की, तुमने बताया भी था शायद, लर्न या टीच या एक और वर्ड है इसके साथ, यू हैव लर्न टू स्विम, ये आ रहा, लर्न टीच और एक और है। कभी कभी इतना तगड़ा मिस ऑफ माइंड होता है कि वो दिमाग में नहीं आती क्या चीज़ें हैं। इसके बाद 2+1 गलत होता है भाई हमेशा, और हाउ 2+1 सही होता है। लर्न टीच और नो, लर्न टीच और नो के बाद 2+1 गलत है, हाउ 2+1 सही है। लर्न टीच और नो के साथ 2+1 गलत है, हाउ 2+1 सही है। शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ क्या हो जाएगा? कांट हेल्प और कुडंट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताया था मैंने, शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ठीक है, तो लगभग हमने मॉडल्स कर लिया, और अब हम चल रहे हैं वॉइस पे। आप लोग 2 मिनट का वेट करें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो भाई हमने कर लिया मॉडल्स कंप्लीट, और अब हम मूव करेंगे अगले चैप्टर पे, दैट इज वॉइस। तो सबसे पहली बात तो, जब हम वॉइस की बात करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और टेंस की जानकारी तो भाई पक्का होना ही होना है। ठीक है, टेंस की जानकारी साथ साथ में। टेंस के साथ क्या चक्कर है कि टोटल, अच्छा मुझे आप बताइए कितने टेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं? एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात अगर की जाए तो कितने टेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं? टोटल 12 टेंसेस हैं, 12 में से किसके वॉइस चेंज होंगे, ये मुद्दा है। फ्यूचर को छोड़कर सभी का चेंज होता है, ये विदुषी का आंसर है। बाकी लोग एलन जेम्स कह रहे हैं 8 के होंगे। ठीक है, एलन जेम्स का आंसर बिल्कुल सही आ गया, 8 टेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि वो 8 कौन कौन से हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस निकाल दो।
है ना। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाहर कर दो। आप सबको दिख रहा है ये? वॉइस हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का नहीं। फिर नीचे हमारे पास आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। मतलब फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है ही गायब, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी इसका गायब है। तो फ्यूचर के दो, बाकी प्रेजेंट और पास्ट के एक एक टेंसेस सब गायब हो गए। बाकी का हमारे पास क्या हो गया, वॉइस चेंज होगा। गॉट द आइडिया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इतनी बातें क्लियर हो गई आप सबको, है ना। अब बात यहाँ पे समझ में आ गई। तो ये चीज़ हमारे पास है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग। आपको ये चीज़ रटी हुई होनी चाहिए बेटे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनके ऊपर हो सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म में इनके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। जो आपको रटा हुआ होना चाहिए वो क्या, राइट्स है तो इज रिटन। अगर इसका एक बेसिक फार्मूला तैयार कर लिया जाए, ध्यान से आप देखो, इसका एक बेसिक फार्मूला अगर मैं बना दूं टेंसेस का, आई मीन वॉइस का, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव की बात करेंगे तो हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। फिर हमारे पास बीइंग होगा, बीन होगा और बी होगा। फिर हमारे पास इसके बाद क्या होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, बीन और बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बाई प्लस सब्जेक्ट आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, वो आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। मुद्दा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की पहचान है हेल्पिंग वर्ब के बाद। आपको पता है बीइंग कहाँ आता है, बीइंग आता है कंटिन्यूअस में। आपको पता है बी डबल एन बीन कहाँ आता है, बीन आता है परफेक्ट में। और आपको पता है बी कहाँ आता है, बी आता है मॉडल्स के साथ या फ्यूचर में। बाकी बच गए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, कोई ना बीन ना बी ना कुछ ना कुछ, है ना। मुद्दा ऐसे चलेगा आपके पास। So the rich look down upon the poor. He can catch the running bus. He switched off the fan. चीज़ें सिंपल तरीके से आपके पास आती जा रही हैं और इसका हमें वॉइस चेंज करना है। बट इस वॉइस चेंज करने से पहले एक काम हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ही प्लेज, हमने यहाँ पे लिख लिया फुटबॉल, इसका आप चेंज करें, ही प्लेज फुटबॉल, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। समझना ध्यान से, तो फुटबॉल तो सब जगह कॉमन है, ये सब जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लेड माने वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय हिम सब जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दे की बात क्या आई, अगर आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ट्रिक लगाओ, ध्यान से देखो, तो केवल हेल्पिंग वर्ब की ही तो चेंजिंग है जो आपको हर में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा टेंसेस के हिसाब से, क्योंकि वर्ब्स का ही पार्ट है। अच्छा, अगर मैं टेंस चेंज करता हूँ यहाँ पे तो ही सब में रहेगा, ये भी आपको पता है। फुटबॉल सब में रहेगा, आपको ये भी पता है। तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब्स को ही और वर्ब को ही तो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन वर्ब को भी चेंज करना है और हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करना है एक्टिव में। जैसे ही प्लेज है तो ही इज प्लेइंग, ही हैज प्लेड, ही प्लेड, ही वाज प्लेइंग, ही हैड प्लेड, ही विल प्ले, ही विल बी प्लेइंग। हो गया आपका टेंस चेंज। इधर आ जाओ, प्लेड सब में लगा है, केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना। इतनी सिंपल सी बात है वॉइस चेंज को लेकर के। हाँ, ये जरूर बात है कि भाई आपको यहाँ कुछ चीज़ें रटनी है। हम लोग कई बार गलतियां कर जाते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं और जबकि वहां पे रटना होता है। तो ये यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ कुछ चीजें रटनी है। अब रटने का मतलब क्या हो, जब मैं बात करूँ भाई आपको रटना है तो क्या मतलब, क्या लॉजिक इसका है, यू हैव टू क्रैम इट, रटना है उसको क्रैम करना है।
क्राइम करो आप यहाँ पे। क्या कि भाई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हेल्पिंग वर्ब V1 एसोलियस, और इसका पैसिव वॉइस में इज एम आर, थर्ड फॉर्म तो सबके साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको जो दिख रही है आपको ये रट लेनी है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। V1 एसोरियस, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, इज एम आर आईएनजी फॉर्म, इज एम आर के बाद बीइंग, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव के बाद बीइंग, V2 और वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म, वाज वर के बाद बीइंग, हेड प्लस V3 हैड बीइंग, थर्ड फॉर्म तो सब जगह रहेगा, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं। हाँ जी कशिश, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं, मैंने देखा अभी आपका आया। फ्यूचर का चेंज नहीं होता, आपने लिखा था पहले ही, अब आपको पता चल गया ना, यही मैं देख के आपको कह रहा हूँ कि फ्यूचर का क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट और परफेक्ट का चेंज होगा, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का चेंज नहीं होता, मतलब वो पैसिव बनता ही नहीं। तो हेड प्लस V3 हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो खैर होना ही है। विल या मॉडल्स, ध्यान से देखना, विल या मॉडल्स एक ही चीज़ हुई। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, विल या मॉडल्स के बाद बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या मॉडल्स के बाद फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या मॉडल्स के बाद फिर हैव बीन, आगे सब कुछ ठीक है। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिया गया शी राइट्स अ लेटर का, तो आपको अगर टेंसेस पता है तो वॉइस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और टेंसेस रटा हुआ होना चाहिए। शी राइट्स, शी इज राइटिंग, हैज रिटन, रोट, वाज राइटिंग, है ना, हैड रिटन, फिर आपके पास आ गया विल राइट और विल हैव रिटन, पैसिव चल लो इसका। तो a letter is written, a letter is being written, a letter has been written, a letter was written, a letter was being written, a letter had been written, a letter will be written, a letter will have been written। कहानी खत्म वॉइस की, हो गई वॉइस पूरी। जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं। आइए, 3 सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, करने की कोशिश करो आप इसको ध्यान से, शांति सॉल्व करो, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। 3। हाँ जी, होप यू मस्ट हैव डन, कर लिया आपने? है स्क्रीन ग्रीन हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी क्या सीन है भाई, रुको एक बार इसको पहले हटाया जाए फिर इसको ले आया जाए। अभी अभी दिख रहा आपको? अब ठीक है, ओके चलिए। तो होप यू मस्ट हैव डन, देखा जाए। द पुअर आर लुक डाउन अपॉन बाय द रिच। वाह ऋषभा, वेरी गुड। विदुषी ने कहा द पुअर इज, याद करो नाउन का, हमने आपको नाउन में कराया था द, जैसे रिच यहाँ पे आया, द के बाद कोई एडजेक्टिव आता है उसका मतलब हो जाता है वैसे लोग। तो द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, है ना। तो आपके पास ये रहा सब्जेक्ट, लुक डाउन अपॉन ये आपके पास पूरा का पूरा वर्ब माना जाएगा, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आप ऑब्जेक्ट को ले आएंगे पहले, बिकॉज पैसिव में ऐसे ही बनता है। प्राची, मैंने अभी अभी जस्ट बताया बेटे कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। एडजेक्टिव से पहले द लगाएंगे बन जाएगा, तो ये हो जाता है प्लूरल नाउन, अमीर लोग, गरीब लोग, है ना, ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रख के चलना है, द पुअर आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रिच। द पुअर आर लुक डाउन अपॉन बाय द रिच, आर यहाँ पे आएगा।
गरीबों को अमीरों की मदद करनी, सॉरी, गरीबों को अमीरों के द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता है। ही कैन कैच द रनिंग बस, बिल्कुल ठीक है, रनिंग बस को आप लेके चलेंगे, यहां से लेके आएंगे इसको आप। द रनिंग बस कैन बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, caught by him, the running bus can be caught by him। ठीक है। he switched off the fan, तो हमारे पास क्या हो गया, द फैन से चल पड़ेंगे, द फैन वॉज स्विच्ड ऑफ बाय हिम, द फैन वॉज स्विच्ड ऑफ बाय हिम, ये हमारे पास हो जाएगा। द फैन वॉज स्विच्ड ऑफ बाय हिम। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, आ जाओ। सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 और 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला, बहुत सिंपल है, समझ लो ध्यान से, मैंने कहा ही कैन कैच द बस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, द बस कैन बी कॉट बाय हिम। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आप कैन पहले करोगे, हमने भी कैन पहले कर दिया, अब यहां से हटा दो इसको, कैन ही कैच द बस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, वही काम यहां भी करना है, कैन पहले आ गया, कैन द बस, कैन यहां से हट गया, कैन द बस बी कॉट बाय हिम, इंट्रोगेटिव हो गया। अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता, सीधे सीधे सिंपल शुरू में आ जाता, हाउ कैन ही कैच द बस, तो क्या बन जाएगा, हाउ कैन द बस बी कॉट बाय हिम, सिंपल, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो ऐसे करना है, हेल्पिंग ऑफ सीधे सीधे रहेगी तो ऐसे करना है, 4 और 5 जल्दी से आप कर डालो, कम ऑन, जल्दी से करो आप। पेरेंट्स आर लव्ड बाई, मी कहां से आएगा ऋषभा, मी कहां से आएगा, डू यू लव योर पेरेंट्स, हैव वी डन दिस, तो अगर हमारे पास इसको लेके चलेंगे, पेरेंट्स प्लूरल है, आर योर पेरेंट्स कई लोगों ने कर लिया, बिल्कुल ठीक है। यू होगा ना, आर योर पेरेंट्स लव्ड बाई यू, बिल्कुल ठीक। हैव वी डन दिस, ये ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आएगा हैज के साथ, सो हैज हो जाएगा, क्योंकि हैज क्यों आ रहा, बिकॉज दिस सिंगुलर है, बीन लगना है क्योंकि परफेक्ट है, हैज दिस बीन डन बाई अस, ये हो जाएगा हमारे पास, हैज दिस बीन डन बाई अस।
ठीक है, चलिए WH वर्ड वाले क्वेश्चंस सॉल्व करो फटाफट। When did you do this? ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आप when को चुपचाप नीचे उतार लो, कुछ नहीं करना। when का when कर लो। और हु के साथ एक खास बात आती है जो कि सबको पता होगा कि हु को डायरेक्ट हु ना लिख के बाय हुम लिख दिया जाता है, बस। और कुछ नहीं परेशान होना। बाकी आप इसको करो जैसे हेल्पिंग अप वाला चक्कर चल रहा था। तो हेल्पिंग अप से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक बार आप ट्राई करो। हाँ जी, होप यू मस्ट हैव डन। क्या भाई, किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो गया? सो व्हेन, फिर हम चलेंगे वाज, दिस, फिर हमने देखा डन, फिर आएगा बाय, और फिर आएगा यू। व्हेन वाज दिस डन बाय यू? Who has broken the jug? By whom has the jug been? यहाँ पे हो जाएगा broken. By whom has the jug been broken? Has been broken the jug नहीं होगा, प्राची। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है ना या ऑब्जेक्ट आता है ना, तो by whom has the jug ये आएगा आपके पास। By whom has the jug been broken? ठीक है, चलो खेल अब शुरू होगा। अभी तक तो सिंपल सिंपल चीजें थी। 3 सेंटेंस आपके सामने, और बता दो क्या होगा यहाँ पे। Sky can't be touched by you. Hindi is spoken in Delhi. My pen was stolen. Wow, विदुषी ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ तो चीज़ें बड़ी अच्छी आपने कर ली जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम लोगों से थी। चलो फिर भी कुछ लोगों ने कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम थोड़े सी
उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग बाई के बाद अगर पीपल दिया हो, समवन दिया हो या समबडी दिया हो, एनी वन या एनीबडी दिया हो, नो वन या नोबडी दिया हो, है ना, बाय पीपल, बाय समवन, बाय समबडी, बाय एनीवन, बाय एनीबडी, बाय नो वन, बाय नोबडी, कुछ भी ऐसा अगर हमारे पास आ रहा है ना, बाय के बाद इस तरह का, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब यूं कहा जाए, अच्छा इसमें बाय अस, बाय देम या बाय यू, ये भी अगर आ रहा है पब्लिक के सेंस में, पब्लिक के सेंस में, तो इनको भी ध्यान रखना, इनका यूज नहीं होता है, दे आर नॉट यूज्ड। यू कैन नॉट टच द स्काई, पीपल स्पीक हिंदी इन दिल्ली, समवन स्टोल माई पेन। यू कैन नॉट टच द स्काई, पीपल स्पीक हिंदी इन दिल्ली, समवन स्टोल माई पेन, कुछ भी अगर हमारे पास इस तरह से आ रहा है तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे यू कौन हुआ, एक आम जनता हो गई, यू कौन हुआ, आम जनता हो गई। अच्छा पीपल माने लोग, कौन हुआ, पीपल तो पीपल, समवन मतलब जिसके बारे में अंडरस्टूड सी चीजें हो जाती हैं, तो बाई के बाद ये सब नहीं लगाते हैं, मतलब नॉट यूज्ड वो वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा, द स्काई कांट बी टच्ड, रुक जाओ यहीं पे, आसमान छुआ नहीं जा सकता, वो बाई यू हो, बाई हिम हो, बाई हर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल स्पीक हिंदी इन दिल्ली, ये बन जाएगा हिंदी इज स्पोकन इन दिल्ली, हिंदी इज स्पोकन इन दिल्ली। प्राची बी ई आई एन जी बीइंग लग जाता है कंटिन्यूअस टेंस में, टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसी गड़बड़ी होगी तुरंत कट जाएगा मामला, सब क्वेश्चन का है। समवन स्टोल माई पेन, क्या हो जाएगा, माई पेन वॉज स्टोलन, ये यहां पे आए, माई पेन वॉज स्टोलन। ठीक है, चलिए कुछ बातें और अब आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज 12 बजे से दूसरी क्लास है भाई। वॉइस हमने आज आपको एक पार्ट करा दिया, एक पार्ट और वॉइस का लेंगे तो अपना वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम लोग करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बाद बाई नहीं आता, कुछ और आता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वॉइस आपका एकदम तैयार। ठीक है भाई, बाकी चर्चा करते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते हुए आगे बढ़ते